हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए क्विकली अपना मैप बेस्ड सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वोल्केनोज इन न्यूज की, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी के साथ हम हिडन जीएस की भी बात करेंगे। अब ये हिडन जीएस क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला हमारा वोल्केनो है ला सुफ्रे वोल्केनो। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी पोजीशन कहाँ है। ध्यान से अगर आप मैप को देखें, ये देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका। तो नॉर्दर्न अमेरिका, आप सदर्न अमेरिका में देखिए वेनेजुला। तो कहीं यहीं पर अटलांटिक ओशन में जो है कैरिबियन सी है, और कैरिबियन सी में जो है कैरिबियन आइलैंड्स हैं, जहां पे ये इस वोल्केनो की इरप्शन की बहुत ज्यादा न्यूज रही है। तो यदि आपको इसकी पोजीशन पे क्वेश्चन आ जाए, पोजीशन अब आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों हिडन जीएस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द एग्जैक्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे न्यूज क्या थी कि इस वोल्केनो से जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस हुए हैं, दे हैव रीच्ड ऑल द वे टू इंडिया। तो द लर्निंग बीइंग कि वोल्केनो से किस तरह की गैसेस जो है एमिट हो रही हैं। न्यूज में कौन सी गैस रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कुछ आपको गैसेस दी होंगी कि इनमें से किस तरह की गैसेस वोल्केनिक इरप्शन में जो है बाहर आती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। हिडन जीएस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो इंजीनियरिंग टेक्निक की बात होती है, जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि यदि आप इंजेक्ट करते हो सल्फेट एरोसोल को स्ट्रेटोस्फीयर में तो उससे क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो हमने यहाँ एमिशन की बात करी थी, उसका इस न्यूज से क्या रिलेशन है, उसका इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, राइट, जब तक ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है, इवेंचुअली ये कंडेंस होके सल्फेट एरोसोल्स बना देता है। और सल्फेट एरोसोल्स की एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है दोस्तों कि सल्फेट एरोसोल्स जो है उनकी तरफ जो भी सोलर रेडिएशन आती है उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं स्पेस पे, कि जो भी सोलर रेडिएशंस इनसे टकराएंगी दोस्तों, दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है ग्लोबल कूलिंग कॉज करते हैं। कूलिंग क्यों कॉज कर रहे हैं ये? क्योंकि जो इंसोलेशन आई सन से, जो हीट आई, इन्होंने वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दी। तो ये दोस्तों एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सल्फेट एरोसोल्स की। अब इसी के बेसिस पे एक जियो इंजीनियरिंग टेक्निक जो है एक्सप्लोर की जा रही है दोस्तों, कि रादर देन मान लीजिए कि वोल्केनो से सल्फेट एरोसोल्स बनना, वोल्केनो से सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होना, उस सल्फर डाइऑक्साइड का कंडेंस होना इनटू सल्फेट एरोसोल्स, ये तो एक जेनेरिक प्रोसेस है। व्हाट इफ हम आर्टिफिशियली स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फेट एरोसोल इंजेक्ट कर दें? यदि आप आर्टिफिशियली इंजेक्ट करेंगे तब भी रिजल्टेंट तो सेम होगा कि इट विल रिफ्लेक्ट बैक दी सोलर रेडिएशन। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हीटिंग आ रही थी सन से, इसे ये आने नहीं दे रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, राइट। ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है क्या कॉज कर रहे हैं? ये ग्लोबल कूलिंग कॉज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, एक सिंपल न्यूज आइटम, बट आपने उससे कितनी सारी जो है चीजें सीखी हैं। यही है दोस्तों हिडन जीएस, यही हमें सीखना है दोस्तों। यही कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हवाई का किलुआ वोल्केनो। तो अगर आप इसकी पोजीशन देखें, राइट, तो अगेन कौन सा ओशन की बात हो रही है? पैसिफिक ओशन की बात हो रही है। और जब भी हवाईयन आइलैंड्स की बात होती है दोस्तों, वहां पे बहुत सारे जो है वोल्केनोज न्यूज में रहते हैं। आप देखिए, इसके अलावा मोना लोआ, मोना की, ये भी ऐसे जो वोल्केनोज हैं जो कि कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहते हैं। मोना लोआ की अगर हम बात करें तो ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो भी है, ठीक है जी। अब यहां पे भी हिडन जीएस है। अब ये जो हवाईयन हॉटस्पॉट है, जो हवाईयन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये एक्चुअली हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यूजुअली अगर हम वोल्केनोज की बात करें, एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है, तो मेजॉरिटी वोल्केनोज आप देखेंगे कि प्लेट की बाउंड्रीज पे होते हैं, राइट। आप देखिए जो मैंने रेंजेस मार्क किए हैं वो आप देखिए प्लेट बाउंड्रीज हैं ये,
राइट। मोस्टली प्लेट बाउंड्रीज के पास वोल्केनो होते हैं क्योंकि आउटलेट ही वहीं पे मिल पाता है वोल्केनो को बाहर आने का, है ना। तो पर ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमेशा वोल्केनोज जो प्लेट बाउंड्री पे ही मिलते हैं, कभी कभी प्लेट बाउंड्री से दूर भी मिलते हैं। आप देखिए, कभी कभी प्लेट बाउंड्री से भी दूर मिलते हैं। आप एनसीईआरटी का मैप देखिए, क्या आपको बीचों बीच को प्लेट बाउंड्री नजर आ रही है? नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, दुनिया में कुछ ऐसे जोन्स हैं जो ऑल्दो प्लेट बाउंड्री पे नहीं है लेकिन वहां पे भी वोल्केनोज आ रहे हैं। अब आप कहेंगे वहां पे वोल्केनोज कैसे आ रहे हैं? तो दोस्तों आपका आंसर है ड्यू टू मैंटल प्लूम्स। तो होता क्या है, दुनिया में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे जो आपका मैग्मा है बहुत ही ज्यादा हीटेड है, अपनी आसपास की सराउंडिंग से तो बहुत ही ज्यादा हीटेड है। अब क्यों हीटेड है? तो ऐसा कहा जाता है कि प्रोबेबली उन जोन्स में रेडियो एक्टिव डीके अपने आसपास से बहुत ज्यादा है। तो इस रेडियो एक्टिव डीके की वजह से इतनी ज्यादा हीट हो जाती है कि जब ये हीट बाहर आती है अर्थ पे, तो जिस स्पॉट पे ये हीट बाहर आती है वो स्पॉट क्या कहलाता है? वोल्केनिक हॉटस्पॉट कहलाता है। तो बेसिकली हवाईयन आइलैंड्स जो हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो आप देखिए किसी प्लेट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, स्टिल यहां पर आपके वोल्केनोज आ रहे। क्यों? क्योंकि हवाईयन हॉटस्पॉट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। ठीक है जी, याद रहेगा। पर मैं आपको इसका एक्सेप्शन भी बता देती हूं, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यूजुअली ये जो हॉटस्पॉट्स हैं ये आपको प्लेट्स पर नहीं मिलते, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल भी है कि जब वोल्केनो हो तो इसी वजह से रहा है, आ तो इसी वजह से रहा है कि वहां पे मैंटल प्लूम है, लेकिन वो फिर भी प्लेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। वोल्केनो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि प्लेट टकरा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, या क्योंकि वो प्लेट बाउंड्री है। वो रीजन जो है वहां पे रेडियो एक्टिव डीके बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वोल्केनो आ रहा है। तो ये जो रीजन है दोस्तों आप लिख लीजिएगा, इट्स कॉल्ड आइसलैंड हॉटस्पॉट। आइसलैंड हॉटस्पॉट, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। ओके ना, टोंगा में भी जो है वोल्केनिक इरप्शन की बात हुई है। पोजीशन अगर आप देखें, अगर मैं आपसे ओशन पूछने की कोशिश करूं, ऑस्ट्रेलिया आपको पता लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया का राइट हैंड साइड, यानी कि हम दोबारा से पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, कि ये जो एक ऐसा वोल्केनो था जो कि अंडर सी वोल्केनो, जो कि बहुत बार न्यूज में रहा क्योंकि इससे जो है इसके आसपास बहुत ज्यादा सुनामी वेव्स ट्रिगर हो गई। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आप ये समझो कि सी के नीचे भी तो रीजन एक्ट कर रहा है, तो जब सी के नीचे सडनली वोल्केनो आता है, सडनली जो है आपकी प्लेट्स में जो है मूवमेंट होती है, तो उसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा? सी के नीचे कुछ भी हो रहा है उसका इंपैक्ट तो ऊपर वाले पानी पे ही जाएगा। तो जब सी के नीचे ऐसी मूवमेंट होती है कि प्लेट्स डिस्टर्ब होती हैं, ये एनर्जी कहाँ जाएगी? ये एनर्जी वाटर में ही ट्रैवल करेगी और वाटर जो है बहुत ही तेजी से फ्लो करने लगेगा, जिससे क्या आती है? सुनामी आती है। तो सुनामी की डेफिनेशन देखें तो सुनामी जो है क्यों आ रही है? ऑल्दो ये बहुत ही बड़ी बड़ी वाटर की जो है वेवलेंथ्स हैं, लेकिन ये क्यों कॉज हो रही हैं? क्योंकि सी के नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्यों हो सकती है? ड्यू टू कोई अर्थक्वेक, ड्यू टू कोई वोल्केनिक इरप्शन। तो इस बार सुनामी क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो आपका टोंगा वोल्केनिक इरप्शन है वो हुआ था, जिसकी वजह से जब ये एनर्जी वाटर में ट्रैवल हुई तो आपकी सुनामी वेव्स आई हैं। ठीक है जी। अब यहां पे एक और चीज समझिए, अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन जो है ये जो है दोस्तों, इनसे भी तो कुछ ओशन फ्लोर्स में चीजें बनती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओशन फ्लोर पे जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, ये कौन से होते हैं? सी माउंट एंड मिड ओशियानिक रिजेस। अब बेसिकली होता क्या है मैं आपको समझाती हूं। मान लीजिए आपका वोल्केनो बाहर आ रहा है, राइट। अब वोल्केनो इवेंचुअली जो है आपकी जमीन पे सेटल हो जाएगा, क्रस्ट पे सेटल हो जाएगा, एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप देखोगे सेटल होते होते, लेयर बनते बनते ये बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस बन जाती हैं। लेकिन अगर सी माउंट भी एक माउंटेन रेंज है, मिड ओशियानिक रिज भी एक माउंटेन रेंज है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों ही अंडर सी है।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिड ओशियानिक रिजेस हमेशा डाइवर्जिंग प्लेट्स पे बनती हैं। आप देखिए, आपने मैप पढ़ा होगा प्रीलिम्स में और आपने पढ़ा होगा कि ये दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब भी डाइवर्जिंग रीजन होगा, जब भी दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी, वहां पे वोल्केनो बाहर आएगा और वहां पे सेटल होके वोल्केनिक माउंटेन्स बनेगा, तो उसको आप क्या कहोगे? मिड ओशियानिक रिजेस कहोगे। तो मिड ओशियानिक रिजेस हमेशा कहां बनती हैं? लिख लीजिए अपने पास, मिड ओशियानिक रिजेस जो है हमेशा प्लेट बाउंड्री पे बनेंगी, राइट। और यहां पे कैटेगोरिकली कहां बनेगी? डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री पे बनेगी। सी माउंट जरूरी नहीं है कि आपकी प्लेट बाउंड्री पे ही एग्जिस्ट करे, राइट। सी माउंट जो है आपके इंडिविजुअल वोल्केनोज हैं, राइट। जब ये बाहर आते हैं, उनकी हीटिंग होती है, उनसे माउंटेन के स्ट्रक्चर जो हैं बनते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्लेट बाउंड्री पर ही हो। तो प्लेट बाउंड्री वाले रीजन जो होंगे, वहां जो वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे, उनका नाम क्या होगा? मिड ओशियानिक रिजेस। तो अगेन आपसे पूछ सकते हैं अंडर सी जो है किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो आप इन दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सी माउंट्स जो है, जो ये माउंटेन रेंजेस हैं, राइट, ये हमेशा ही ओशंस के नीचे रहेंगी। और आप देखोगे कई बार जो है, जब आपके ये वोल्केनोज जो इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि ये सी के ऊपर आ जाएंगे, आपके ओशन के ऊपर आ जाएंगे, तो इन्हीं रीजन्स को आप क्या कहते हो? यही होते हैं जो वोल्केनिक आइलैंड्स बनाते हैं, कि ओशन पे तैरते हुए आपके आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, बट दोस्तों वो उनके नीचे भी बहुत जोन है। तो ध्यान दीजिएगा, सी माउंट जो है आपकी, ये वो माउंटेन रेंजेस हैं जो अंडर सी हैं, लेकिन ये कभी पानी के सतह तक नहीं पहुंचते। अगर सतह तक पहुंच गए, आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखने शुरू हो गए, तो उनको वोल्केनिक आइलैंड्स कहते हैं। और ध्यान देना दोस्तों, इन्हीं में, अब स्ट्रक्चर हमेशा सेम तो नहीं रहेगा, आप देखोगे इन्हीं में इरोजन होता रहेगा, और इरोजन होते होते जब इनका टॉप फ्लैट हो जाएगा, राइट, जब ये फ्लैट टॉप्ड जो है सी माउंट्स हो जाएंगे, तो इनका नाम बदल के गुयोट्स हो जाता है, GUYOTS। ध्यान देना, सी माउंट क्या था? ऐसी माउंटेन रेंजेस जो कि अंडर सी है, राइट, लेकिन ये ऊपर तक नहीं आ रही, राइट। और आप देखोगे इनकी जो समिट्स हैं ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल, जब इनकी समिट्स फ्लैट होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुयोट्स कहलाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट, फ्लैट टॉप सी माउंट्स आर कॉल्ड, आपका आंसर क्या होगा? गुयोट्स। और ये कैसे बनते हैं अगर पूछा जाए आपसे, तो आप लिखिए कि वोल्केनिक आइलैंड्स में जो उनकी टॉप है उनमें इरोजन होती है और वो इवेंचुअली इस फॉर्म में आते हैं। तो आई होप दोस्तों हम कुछ बेसिक्स में क्लैरिटी कर रहे हैं। यही बेसिक्स है दोस्तों जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। चलिए, अब आप कहेंगे पैसिफिक ओशन की बड़ी बात हमने कर ली, राइट। तो पैसिफिक ओशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्यों इतने ज़्यादा वोल्केनोज हैं? आप देखिए, रिंग ऑफ फायर है यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। और हमने शुरू में क्या देखा था कि मेजॉरिटी वोल्केनोज प्लेट की इंटरैक्शन से ही तो आ रहे हैं, राइट। अब कैसे आ रहे हैं आप कहेंगे? सिंपल सी बात है, मान लीजिए, एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं आपको, कि मान लो प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही है, राइट, वोल्केनो बाहर आया, यहाँ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बन गए। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, मान लीजिए कि एक आपकी ओशियानिक प्लेट थी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। अब ओशियानिक प्लेट बीइंग डेंसर, इट विल गो डाउन। अब होगा क्या? जब ओशियानिक प्लेट नीचे जाएगी, नीचे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मैग्मा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओशियानिक प्लेट भी तो उस मैग्मा से, उस हॉट मैग्मा से जब मिलेगी, वो भी तो उसी मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा दोस्तों कि जब आपकी ओशियानिक प्लेट भी नीचे गई, वहां पे ऑलरेडी मैग्मा था, प्लस अब ओशियानिक रॉक जो है वो भी मेल्ट होके मैग्मा बन गई, तो वो एक्स्ट्रा मैग्मा कहाँ जाएगा दोस्तों? बाहर ही तो आएगा। और वो मैग्मा अल्टीमेटली क्या कहलाता है आपका? जो लावा, जिसको आप कभी कभी वोल्केनो भी रेफर कर देते हो। तो बेसिकली प्लेट की इंटरैक्शन होगी दोस्तों, तो हमेशा ही वोल्केनो आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तभी आप देखोगे यहाँ पे जो टोंगा आइलैंड्स है, यहाँ पे आप देखिए प्लेट्स कन्वर्ज हो रही हैं। आप देखिए ये किस चीज का साइन है? कन्वर्जन बाउंड्री का। तो प्लेट्स कन्वर्ज होंगी दोस्तों, डेफिनेटली वोल्केनो आपका आएगा।
ठीक है जी। तो यही हिडन जीएस है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप जब भी प्रिपेयर करते हैं। अगेन इक्वाडोर की बात करते हैं दोस्तों। इक्वाडोर भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी कुछ वोल्केनोज बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाम याद रखिएगा, सांगाई वोल्केनो कहाँ पे है? इक्वाडोर में। तो यहाँ जो मैं बता रही दोस्तों, एक लिस्ट बना लीजिए, आधे पेज की लिस्ट बनेगी, एक दिन पहले एग्जाम से उसको रिवाइज करना, कभी सवाल गलत नहीं करोगे, राइट। एंड सांगाई वोल्केनो के अलावा भी आप देखिए यहाँ पे कुछ वोल्केनोज हैं, कोटोपैक्सी वोल्केनो, राइट, मैं आपको दिखाती भी हूँ कोटोपैक्सी वोल्केनो। इस पे यूपीएससी ऑलरेडी मैच द फॉलोइंग में सवाल दे भी चुका है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया आपको पता है कहाँ पर है? तो यहाँ पे आप देखिए माउंट सिनाबांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंडोनेशिया में भी देखें तो इंडोनेशिया में आप देखेंगे कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो ये जो माउंट सिनाबांग है दोस्तों, ये आप देखिएगा सुमात्रा आइलैंड पे है। तो एस फॉर सिनाबांग और एस फॉर सुमात्रा। क्यों बता रही हूं मैं आपको? क्योंकि कभी कभी आइलैंड्स के नाम भी पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जावा और सुमात्रा दोनों आइलैंड्स हैं, लेकिन माउंट सिनाबांग एस फॉर सुमात्रा इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर है। अगेन आप देखिए यहाँ इतने वोल्केनोस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप देखिए ये जो रीजन है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, राइट। बहुत ज्यादा यहाँ पे प्लेट्स का इंटरैक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? वोल्केनो आ रहा है, ठीक है जी। अगेन आप देखिए प्लेट इंटरैक्शंस बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। आप देखिए दोबारा से प्लेट्स जो है क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं। यहाँ पे आप देखिए कन्वर्जेंस का साइन है, प्लेट क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, ठीक है जी। सिमिलरली इंडोनेशिया में आपका सेमेरू वोल्केनो भी है। अब देखिए जो आपका जावा आइलैंड है, राइट, जो आपका जावा आइलैंड है वहां पे है माउंट सेमेरू। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका पिछला था वो कहाँ पे था? आपके जो आपने जो आइलैंड अभी देखा था सुमात्रा आइलैंड पे, लेकिन अब जो है उसके नीचे जावा आइलैंड में यू हैव सेमेरू वोल्केनो। यहाँ पे एक और वोल्केनो है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनक क्रकटाउ वोल्केनो। नाम लिख लीजिए उसको, अनक क्रकटाउ वोल्केनो। यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है इस पे, क्योंकि उस साल ये न्यूज में था, राइट। चौथा वोल्केनो इंडोनेशिया में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जावा आइलैंड पे लिखिए माउंट मेरापी। माउंट मेरापी लिस्ट बना लीजिए दोस्तों, एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करनी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस दोस्तों, बिल्कुल इंडोनेशिया के राइट हैंड साइड पे देखिए, दुनिया में यहां पर फिलीपींस आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोल्केनो यहाँ पे ताल वोल्केनो, राइट। और आप देखेंगे ताल के साथ दो और वोल्केनोज भी हैं यहाँ पे, ताल वोल्केनो, पिनाटुबो वोल्केनो और मेयॉन वोल्केनो। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चुनिंदा वोल्केनोज की लिस्ट है दोस्तों, ये पक्का ही पक्का आप इनको प्रिपेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान दोस्तों, अब जापान में दोस्तों दो वोल्केनोज जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, राइट, जो कि रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, राइट। जापान के पास ही सेट ऑफ आइलैंड्स हैं जहां पे आप देखोगे फुकुटोकु ओकानाबा वोल्केनो जो है। नाम जितना डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट नाम है, आप देखोगे एग्जाम में इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जापान से है। और मैं आपको बताऊंगी भी कि जापान जो है वोल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, हमने पढ़ा भी था, अभी हम देखेंगे। पहले हम यहाँ दो वोल्केनोज देख लेते हैं, एक आपका फुकुटोकु ओकानाबा वोल्केनो और दूसरा साकुराजिमा वोल्केनो, अगेन जापान, राइट। आप देखिए ये रीजन है। और दोस्तों घबराना नहीं है, प्री में यही नाम आपको बस आइडेंटिफाई करने हैं, कभी भी आप नहीं भूलोगे कि ये जापान की बात कर रहे हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी का मैप भी देखिए, आप देखिए इस रीजन में कितने सारे वोल्केनोज हैं। जापान तो इटसेल्फ एक वोल्केनिक आइलैंड है, तभी आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वोल्केनोज हैं, राइट। आप देखिए ये जितना भी रीजन है, मैंने आपको बताया था वोल्केनिक आइलैंड क्या होगा कि जब ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म, जो ये माउंट्स बाहर तक आने लगते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक आइलैंड बन जाते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो? ऑफिशियली इसका नाम है आइलैंड आर्क। तो जापान में इतने वोल्केनोज क्यों हैं? बिकॉज ये एक्चुअली आइलैंड आर्क से बना हुआ एक वोल्केनिक माउंटेन है, एक वोल्केनिक जो आपका आइलैंड है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि जापान में बहुत ही ज्यादा जो है वोल्केनोज आ रहे हैं। रादर आप देखोगे जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स भी आते हैं। क्यों? आप देखिए कितनी सारी प्लेट्स का यहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है। आप देखिए यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इन सभी के कन्वर्जेंस और इंटरैक्शन का जोन है दोस्तों जापान। इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्लेट इंटरैक्शन है, बहुत ही ज्यादा वोल्केनोज
आएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कमरे विया वोल्केनो, ये जो है स्पेन का ही एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अटलांटिक ओशन में, उसकी बात कर रहा है। तो अगेन नाम इंपॉर्टेंट है और इसकी डायरेक्टली पोजीशन भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है जी, चलिए लास्ट वोल्केनो जो है आपका, तो यहां पे आप देखिए ये जो पर्टिकुलर वोल्केनो है तो ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। अब ये जो आप जिस वोल्केनो की बात कर रहे हैं, न्यारागोंगो वोल्केनो, इसकी स्पेशलिटी क्या है, राइट। सबसे पहले तो आप देखिए कि अफ्रीका में कहां पर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के भी ईस्टर्न जोन में आप देखिए ये पर्टिकुलर वोल्केनो है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो है वन ऑफ द 16 डेकेड वोल्केनोज है, राइट। अब डेकेड वोल्केनोज क्या होते हैं? डेकेड वोल्केनोज ऐसे 16 वोल्केनोज हैं जिन्हें कैटेगोरिकली आइडेंटिफाई किया गया है बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ अर्थ इंटीरियर में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? दे आर कंसिडर्ड वर्दी ऑफ पर्टिकुलर स्टडी क्योंकि इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। दे आर लार्ज, दे हैड वेरी डिस्ट्रक्टिव इरप्शंस और इनकी प्रॉक्सिमिटी भी बहुत ज्यादा रही है पॉपुलेटेड एरिया से। अब आप कहोगे इतने इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, लेकिन डेकेड वोल्केनो क्यों कहा? अब डेकेड वोल्केनो इसलिए कहा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये 1990s में शुरू हुआ था एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? डेकेड वोल्केनो रखा गया है। एंड जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया, राइट, हमने इस वोल्केनो की तो बात कर ली है। आप देखिए माउंट मेरापी हमने बात की, अगेन अ डेकेड वोल्केनो, राइट। ताल वोल्केनो डेकेड वोल्केनो, मौना लोआ डेकेड वोल्केनो। और दो ऐसे वोल्केनो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बार बार पूछ भी चुका है। आप देखिए माउंट एटना एंड माउंट वेसुवियस एज वेल। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में माउंट एटना और माउंट वेसुवियस जो है कहां पर पाए जाते हैं। तो ये जो कुछ आपके वोल्केनोज हैं, इन्हें डेकेड वोल्केनोज कहते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर वोल्केनो को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है। तो एक बार यू विल हैव टू गो थ्रू देम एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, एक बार आप इनको देख लेंगे ना, बस एक दो बार रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, पक्का ही आप प्रीलिम्स में इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है जी, तो बहुत सारी दोस्तों आज हमने कॉन्सेप्ट्स देखे, बहुत ज्यादा हिडन जीएस देखी है। तो बस ऐसे ही कुछ सेशंस के साथ दोस्तों हम आपके पास आते रहेंगे। प्रीलिम्स के ऐसे बहुत से सेशंस लेंगे दोस्तों, पूरी की पूरी मेहनत करते हैं दोस्तों आप और हम मिलके, और ऐसी ही जो मेहनत है हम अपने 2024 के कोर्सेज के लिए भी कर रहे हैं। तो आप जो है हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इनके लिए डिटेल्स ले सकते हैं। और आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। All the best. Bye-bye.